हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एरिया वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग तथा एक आयत की परिमिति बराबर है, मतलब उसका जो पेरीमीटर है या परिमाप वो क्या है, इक्वल है। किसका? वर्ग और एक वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है। उसके बाद बोला है यदि आयत की लंबाई 48 मीटर हो और चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये आयत हमें आयत की लंबाई दी है, आयत की लंबाई वो कितनी दे रखी है, वो दी है 48। तो लंबाई को अगर हम L ले लें तो ये कितनी दी है, 48 मीटर। तो जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, देखो ये चौड़ाई दे रखी है जो लंबाई का 1/3 है, इसका मतलब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, जो ये कितना आएगा 1 और 6 आ जाएगा, तो ये 16 मीटर हो गया। तो लंबाई हमें पता चल गया और चौड़ाई भी हमें पता चल गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया है कि जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। ठीक है, तो वर्ग के परिमाप को हम ऐसे लिखते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है 48 और चौड़ाई कितनी है यहाँ पे 16। तो इसको हम अगर जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 2, 8 और 6 जोड़ेंगे 4, 5 और 1 6। तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12 मीटर। ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। अब हमें किसका परिमाप हो गया, ये वर्ग का परिमाप हो गया। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर वर्ग का परिमाप ये है और परिमाप वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो जो भुजा हो जाएगी वो 128/4 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 32 मीटर। ठीक, तो भुजा हमारी निकल गई कितनी, 32 मीटर। अब क्या पूछा हमसे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू भुजा गुणा भुजा, या साइड का स्क्वायर बोल सकते हो। तो 32 गुणा 32, ठीक है। और 32 का स्क्वायर होता है 1024 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। एरिया जब भी होगा उसको स्क्वायर में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर एक समान 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो एक वर्गाकार खेत है, ये वर्गाकार खेत मान लेते हैं, उसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो यहाँ पे इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल इतना है तो वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई बतानी है। तो इसका जो वर्गाकार खेत है ये वाली लंबाई बतानी है। इसको हम मान लेते हैं साइड ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना वर्गाकार खेत की भुजा बराबर, या भुजा की लंबाई बराबर ए मान लेते हैं। ठीक है, ए मीटर बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे मीटर में ये दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है रास्ते का। तो अगर ये 2 मीटर, अब ये रास्ते का जो चौड़ाई दे रखी है ये 2.5 मीटर यहाँ भी है और 2.5 मीटर यहाँ भी है। इसका मतलब जो बाहर वाला जो वर्ग बन रहा है हमारा, उसकी ये साइड कितनी हो जाएगी, हो जाएगा a प्लस 2.5 इधर है, 2.5 इधर है, तो 2.5 5 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 5। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये a प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, ये जो रास्ता दिया है हमें, ये जो रास्ता दिया है इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 625 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल दे रखा है किसका, रास्ते का। तो इस रास्ते का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता तो कैसे निकालते, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, इस बड़े वाले वर्ग का, ये जो बड़ा वाला है, कौन सा है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला जो है, इस वाले में अगर छोटे वाले को घटा देते तो रास्ते का एरिया निकल जाता। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी a प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा क्या है बड़े वाले के लिए, a प्लस 5 माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल, छोटा वाला क्या है a, तो a का स्क्वायर
बराबर रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है 625 हो गया ये। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 2ab, 2ab, बी की जगह कितना है 5 माइनस ए स्क्वायर बराबर 625। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से ये 25 आ जाएगा, ये प्लस 5 दूना 10, ए बराबर 625, तो 10 ए बराबर 625 माइनस 25, तो ए बराबर आ जाएगा 600, इसको घटा करके और 10 को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो 10 आ गया, इससे कैंसिल हो गया, तो ए बराबर आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो ये यही हमें फाइंड करना था, वर्ग की भुजा हमें बतानी थी, भुजा की लंबाई, और उसी को हमने ए माना था। तो ध्यान रखना है, सेम ऐसे क्वेश्चन हमने एक टेलीग्राम में भी अपलोड किए थे, हमने 3 क्वेश्चन आज टेलीग्राम में अपलोड किए थे, तो आप वहाँ के उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत जिसका परिमाप 6 किलोमीटर है, यदि आयत का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, मान लेते हैं हम, माना आयत या रेक्टेंगल, आयत की लंबाई बराबर l और जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी b हो गया। ठीक, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, परिमाप, तो परिमाप पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगल का कितना 6 किलोमीटर, तो इसको क्या बोलते हैं 2l प्लस बी इक्वल टू 6 हो गया, और ये l प्लस बी बराबर 6/2, और ये l प्लस बी बराबर 3 किलोमीटर आ गया। ठीक है, कैसे, परिमाप का जो आयत का परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी होता है पेरीमीटर, तो ये आ गया, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये पहले एक इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं, इस वाले को। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है, यदि आयत का क्षेत्रफल 2 वर्ग है, तो क्षेत्रफल दे रखा है इसका, यहीं पे कर देते हैं इसको, तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 2 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी बराबर 2 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम l बराबर लिखें तो यह आ जाएगा 2/b किलोमीटर। ठीक है, क्यों, देखो ये जो ऊपर हमने l लिया है इसको भी हम किलोमीटर में लेते हैं, इसको भी किलोमीटर में, तो यहाँ पे जो किलोमीटर इसका नीचे गया होगा उससे इसका स्क्वायर कट गया होगा, तो इसका मतलब ये l बराबर आ गया 2/b किलोमीटर। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी थी उसमें पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा l प्लस बी बराबर 3 किलोमीटर, तो l की जगह कितना है 2/b प्लस b बराबर 3 किलोमीटर, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे b 2 प्लस बी स्क्वायर बराबर 3 किलोमीटर, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3b आ गया, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनेगी, इसकी हेल्प से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो b की वैल्यू निकलेगी तो उसको कहाँ पुट करेंगे फिर यहाँ पे, या इसको आप बेसिक समझ के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे अगर 2 नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और उनको ऐड करके 3 आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर क्या होने चाहिए 2 एकम 2 और 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इससे भी कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में लिखना होगा तो इसको हमें करना पड़ेगा, इसका फैक्ट, इसके गुणनखंड करेंगे, तो अगर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यह आ जाएगा 2b माइनस 1b प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा b माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन हो गया तो b माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक बार b माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, और एक बार यहाँ से इसको एक बार और लिख देते हैं b माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये b माइनस 1 बराबर 0 होगा तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से b माइनस 2 बराबर 0 होगा तो b इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब तो 2 कंडीशन बनेगी, या तो b बराबर 1 होगा या b बराबर 2 होगा, तो अगर यहाँ पे देखें b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अगर 1 होगा तो b बराबर, अगर 1 हुआ तो l बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। ऐसे अगर b बराबर 2 हुआ तो l बराबर 1 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है, लिखेंगे अंतर, किस में अंतर, लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है 2 - 1 बराबर 1 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, जब भी अंतर पूछता है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो आप बड़े में से छोटे को ही घटाओगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है, बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्या बराबर है, तो ये कह रहा है जो शंकु है
ये कोण है और जो बेलन है, तो इनकी जो आधार की त्रिज्या है वो बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या यहाँ पे मान लेते हैं, माना इसको लिख देते हैं r। ठीक, उसके बाद पूछा है, उसके बाद बोल रहा है कि ऊंचाई भी बराबर है। इसका मतलब बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, वो कितनी है, हम उसको h मान लेते हैं। तो ये जो हाइट है ये भी h है और ये r, यहाँ पे भी इसकी h इसकी r। अब बोल रहा है यदि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 8:5 है तो उनकी त्रिज्या और ऊंचाई का क्या अनुपात होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम देखते हैं अनुपात दिया है, क्या अनुपात दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनका अनुपात क्या दे रखा है, वो दिया 8:5, तो इसको 8/5 लिख दिया। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है, और शंकु का क्या होता है, शंकु का होता है πr(l), तो ये हो जाएगा 8/5। r दोनों के लिए सेम था तो कैंसिल आउट, पाई कैंसिल हो गया और 2 को इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा h/l बराबर 8/5 गुणा 2 से इसको कट करेंगे 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ से h/l आया, या ऐसा कह सकते हैं h और l का जो अनुपात आया वो आया 4:5, ये आएगा 4:5। अब हम मान लेते हैं, देखो हमसे पूछा है कि जो त्रिज्या है r और h का क्या अनुपात है ये बताना है, r और h का क्या रेशियो ये बताना है। तो हमें पहले r निकालना होगा। अब r कैसे निकालेंगे, हमें h पता है, l पता है, और हम जानते हैं जो शंकु होता है उसमें ये जो शंकु है ये क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, या सैलेंट हाइट बोल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं l। और l निकालने के लिए क्या करते हैं, l निकालने के लिए h² + r²। अगर हमें r निकालना है तो r के लिए क्या करेंगे, r निकालने के लिए √l² - h² कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे पुट करनी होगी। ठीक, तो इसके लिए माना h बराबर किसका h लेंगे, शंकु का लेंगे, क्योंकि हम l शंकु के लिए ही यूज़ करेंगे। तो हम h मानेंगे किसका, शंकु का, शंकु की ऊंचाई h बराबर 4x लिख देना, यहाँ पे लिख देना शंकु की ऊंचाई बराबर 4x, और उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है l, सैलेंट हाइट है, वो कितनी हो जाएगी 5x हमने मान लिया। तो इसकी हेल्प से हम r निकालेंगे। तो r क्या होगा, यहाँ से l², l कितना है 5 का x का होल स्क्वायर माइनस h², h क्या है 4x का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, x² हो गया माइनस 16x² हो गया, तो 25 में से 16 गया 9x² आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3x, क्योंकि ये x का जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया तो 3x आ गया। ठीक, तो जो r आया हमारे पास वो आ गया 3x। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में त्रिज्या और ऊंचाई, उसका जो अनुपात वो क्या होगा, त्रिज्या कितनी है 3x है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 4x, तो 4x, x कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये अनुपात आया 3:4। तो इस वीडियो में इतना ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।